हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम उसी में आगे बढ़ते हैं, टेस्ट टू बेबी। जनरली स्टूडेंट टेस्ट टू बेबी क्या होती हैं? ऐसे माँ बाप जो संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे, या हम ये कह सकते हैं मोस्टली फीमेल होती हैं जो फर्टिलाइजेशन के एबल नहीं होती हैं, ऐसे लोगों को संतान पैदा करने का एक साइंटिफिक मेथड है वो ये है, और इस मेथड के द्वारा जो भी चाइल्ड डेवलप होता है उसे टेस्ट टू बेबी कहते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इस तरीके की जो मेथड होती है उसको करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इस टेक्नोलॉजी को हम IVF के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? IVF टेक्नोलॉजी कहते हैं। IVF का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप इस चीज़ को कहीं भी नोट कर सकते हो, INNVITRO, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से। IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, हाँ, ये प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप्ड चाइल्ड कॉल्ड टेस्ट टू बेबी। इस मेथड के दौरान जो भी चाइल्ड डेवलप होता है उसको टेस्ट टू बेबी कहते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, मेल से मेल गैमेट्स स्पर्म लेते हैं, फीमेल से फीमेल गैमेट्स ओवम को लेते हैं, और एक कांच की बनी हुई टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक न्यूट्रिएंट्स होता है, उस यानी इनके लिए एक मीडियम होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है, उसमें रखते हैं और उसमें इनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन करवाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है वो जाइगोट को हम जाइगोट होता है, वो जाइगोट जैसी ग्रोथ करता है, तुरंत आफ्टर 1 वीक हम उस फीमेल की यूट्रस के अंदर उसको अटैच कर देते हैं, वहाँ पर उस फीमेल के यूट्रस में उसका डेवलपमेंट होता है। इस तरीके का जो चाइल्ड होता है उसको हम टेस्ट टू बेबी के नाम से जानते हैं। ये उन के लिए होता है जो मदर फर्टिलाइजेशन के एबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आता है। स्टूडेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जनरली होता है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओविपोरस एंड बेबीपोरस एनिमल। स्टूडेंट बेबीपोरस एनिमल वो होता है द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग कॉल्ड बेबीपोरस एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो एक विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यानी चाइल्ड को जन्म देते हैं, वो जनरली जैसे ह्यूमन है, काऊ है, गोट है, इनको हम बेबीपोर्स कहते हैं। ओविपोर्स वो होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी स्नैक्स वगैरह होते हैं बर्ड्स में, उन सब के को हम एविपोरस एनिमल के नाम से जानते हैं। एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होती क्या है स्टूडेंट? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई कह सकते हैं जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग एग प्रोड्यूस करता है, वो एग होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो आपस में फ्यूजन हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी होते हैं, यानी वाटर के अंदर होते हैं, कह सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट होता है वो जब धीरे धीरे लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, एंड लार्वा स्टेज होती है वो धीरे धीरे कह सकते हैं एक यंग फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो जब कोई लार्वा स्टेज या कह सकते हैं एग होता है, एग से एक एनिमल ऑर्गेनिज्म डेवलप होने से पहले कुछ एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, उसे लार्वा स्टेज कहते हैं। उस लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, और उसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, एंड ट्रांसफर होता है, लार्वा ट्रांसफर होता है इनटू एन अडल्ट, अडल्ट में होता है थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इन्हीं को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसका हिंदी में होता है कायांतरण। कुल मिला के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जब कोई लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, और ये प्रोसेस जनरली किस में होती है? फ्रॉग के अंदर होते हैं। देन अगला है स्टूडेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जनरली बॉडी के पार्ट्स से होता है, या इनमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, विदाउट गैमेट्स का होता है। इनमें फर्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे हम बाइनरी फिशन।
बाइनरी फिशन में क्या होता है, कोई जीव होता है या कोई सेल होती है, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, और वो 2 पार्ट्स होते हैं या 2 सेल होती हैं, वो न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, यानी 1 से 2 जीव बन जाते हैं। तो इस तरीके की जो मेथड है उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड होती है, और ये इस तरीके की मेथड पाई जाती है किसमें, अमीबा में। किसमें होती है, अमीबा में। एक अमीबा होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और 1 से 2 अमीबा यानी 1 से 2 अमीबा यानी 2 सेल्स में ब्रेक हो जाता है और 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं। जो न्यू अमीबा बने थे उनको डॉटर अमीबा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम है वडिंग। स्टूडेंट वडिंग क्या होती है, वडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड होती है। इसमें क्या होता है, बॉडी पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं ये ईस्ट है और सॉरी हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी पर छोटी सी ग्रोथ हो जाती है और इस ग्रोथ को हम कहते हैं वर्ड कहते हैं। ये वर्ड नेक्स्ट डेवलप होती हैं और आगे जा कर के सेपरेट हो जाती है, यहाँ से यूँ सेपरेट हो जाती हैं और न्यू जो ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन करती है, यानी नए हाइड्रा बन जाते हैं। इस तरीके की जो मेथड है कहलाती है बडिंग। बडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बड बनती हैं और बड के फॉर्मेशन के कारण ही बडिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर लगभग हमारा पूरा हुआ, आप होमवर्क कंप्लीट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट।